हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नौजवान भारत एकेडमी पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिक्सचर और एलिगेशन के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं मैथ के, जिससे आपको पता चल गया होगा कि हमारा तरीका सबसे इजी मेथड है। अगर आपको इजी मेथड से मैथ सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं बिना देरी के अपनी क्लास में। हम बात करने वाले मिक्सचर और एलिगेशन के बारे में। तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मिक्सचर और एलिगेशन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्सचर का अर्थ होता है कि दो एलिमेंट्स को मिक्स करना। दो एलिमेंट्स को मिक्स करना मिक्सचर कहलाता है। और जो मिक्स करने का तरीका होता है ना, ठीक है, मिक्स करने का जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं एलिगेशन। उसको हम एलिगेशन कहते हैं। दो एलिमेंट्स को मिक्स करना मिक्सचर कहलाता है और मिक्स करने के तरीके को क्या कहते हैं, हम एलिगेशन कहते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल के रूप में मान लीजिए दो पर्सन है ए और बी। ठीक है, ये दोनों दुकान चलाते हैं। ठीक है, वहीं पे ये जो शुगर बेचता है, ठीक है, ये जो शुगर बेचता है वो बेचता है 25 रुपये किलो और ये बेचता है 20 रुपये किलो। अब जो ए है वो सोचता है कि वो 20 रुपये किलो कैसे बेचता है, जबकि जो हमारी चीनी है वो 22 रुपये की तो आती है, मतलब उस रेट पे वो हमको मिलती है। वो फिर भी 20 रुपये किलो बेच रहा है। ठीक है, वो फिर भी उस चीनी को, हमारा जो नॉर्मल रेट है वो 22 रुपये किलो है, लेकिन ये जो बी है वो उसी चीनी को 20 रुपये किलो में बेच रहा है। वो कैसे बेच रहा है, अब ये दिमाग लगाता है कि ऐसा क्या कर रहा है कि वो 22 रुपये किलो वाली चीनी को 20 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि उनके पास एक और चीनी होती है, एक और टाइप ऑफ शुगर होती है, वो बिल्कुल लो क्वालिटी, ठीक है, लो क्वालिटी की शुगर होती है। वो क्या होती है, वो 15 रुपये किलो आती है। ठीक है, वो 15 रुपये किलो आती है। अब जो बी है वो क्या कर रहा होता है, जो 15 रुपये वाली चीनी है और जो 22 रुपये वाली चीनी है उनको मिक्स करता है और किस रेट में देता है, 20 रुपये केजी के रेट में देता है। तो ये क्या कर दिया हमने, बी ने क्या किया हुआ है कि दो प्रकार की चीनी को मिलाकर एक फिक्स रेट बनाया जो नॉर्मल रेट से कम है। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, मिक्सचर कहेंगे। कि हमने दो चीजों को मिला दिया, वो क्या है, मिक्सचर है। बट जो तरीका है कि जो उसने दो चीनी मिलाई है उस तरीके को हम क्या कहते हैं, एलिगेशन कहते हैं। अब जो हमारे पास जो ए है, जो ए चीनी बेचता है, वो क्या सोचता है कि मैं क्या करूंगा कि मैं 20 से भी कम रेट में बेचूंगा। फिर वो सोचता है कि अगर उससे कम रेट में बेचना है तो मैं किस रेशो में चीनी को मिलाऊं कि मेरी चीनी 20 रुपये से 18 रुपये केजी हो जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसके पास ग्राहक भी ज्यादा आएंगे और उसकी चीनी भी ज्यादा बिकेगी। तो अब उसने क्या सोचा कि जो 22 रुपये वाली चीनी है, 22 रुपये केजी वाली चीनी और एक 15 रुपये केजी वाली चीनी, ठीक है, दो चीनी है। अब उसको क्या करना है कि उसको क्या बेचना है, 18 रुपये की। ठीक है, 18 रुपये किलो बेचनी है। ठीक है, ना तो वो 22 बेच रहा है ना वो 15 बेच रहा है। 20 वो इसलिए नहीं बेच रहा है क्योंकि वो इससे कम बेचना चाहता है। तो वो किस रेट में बेच रहा है, वो 18 रेट में बेचना चाहता है। तो वो किस रेशो में मिलाए कि दोनों चीनी को, कि उसका 18 रुपये का वो आ जाए, अमाउंट आ जाए। तो अब क्या करना है कि ये जो है ना, इसको लेस कर देना, क्रॉस में घटा देना है। ठीक है, तो 22 में से 18 गए 4, 15 में से 18 गए 3, यहाँ पे माइनस प्लस का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो 3:4 में, ये तो 3:4 में 22 रुपये वाली और ये 15 रुपये वाली चीनी को मिक्स करेगा तो उसका क्या आ जाएगा, 18 रुपये केजी की उसकी अमाउंट हो जाएगी। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं जिससे आपको मेथड समझ में आ जाएगा कि हमें आगे जाके क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, 20 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। उसने क्या बोला कि हमारे पास एक 20 लीटर का मिक्सचर है। ठीक है, 20 लीटर में कोई दो चीज मिलाई है, मिल्क और वाटर। ठीक है, दो चीज मिलाई किस रेशो में, 3:1 में। देन द अमाउंट ऑफ मिल्क इज टू बी एडेड टू द मिक्सचर so as to have milk and water in the ratio 4:1। अब उसने पूछ लिया कि हम किस रेशियो में मिल्क और वाटर को मिलाए कि जो हमारी रेशियो है वो 3:1 से होके 4:1 बन जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि उसने दिया गया कि मिल्क और वाटर है हमारे पास। ठीक है, किस रेशियो में है, 3:1 में है, 3:1 में है।
अब उसने दूसरी रेशियो क्या बताई कि किस रेशियो में लेके आने हैं, 4:1 में है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारी पहली रेशियो थी, टोटल मिक्सचर कितना था, 20 लीटर। तो 3 + 4, तो 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 लीटर, ठीक है। एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 लीटर। 5 लीटर कहां से आई, 3 + 1 किया हमने 4, और 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 लीटर। उसने बता रखा है कि 20 लीटर का पूरा मिक्सचर है, तो 3:1 में है, तो 3 और 1 4, 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20 लीटर आ गई। एक की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 5 लीटर, ठीक है। अब हम दूसरी चीज क्या देखते हैं कि वाटर है वो दोनों में सेम है, ठीक है। वाटर की रेशियो 1:1 ही है दोनों में, बट क्या हुआ, जो मिल्क की रेशियो है ना वो बस बढ़ रही है, मिल्क की रेशियो बढ़ रही है। मिल्क 3 से क्या हो रहा है, 4, डिफरेंस कितना है, 1 का। और 1 की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी, 1 की वैल्यू कितनी है, 5 लीटर। तो हमें कितना मिल्क ऐड करना पड़ेगा, 5 लीटर हमें मिल्क ऐड करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो हमारी रेशियो है वो 4:1 में चेंज हो जाएगी। अब इसी चीज का दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है। इसी चीज का दूसरा तरीका, ठीक है। हमारे पास क्या थी रेशियो, 3:4, 3:1, 4 नहीं सॉरी 1, 3:1 थी। टोटल कितना था, 20 लीटर हमारे पास मिक्सचर था। तो टोटल कितना हो गया, 4, 3/4 इंटू में 20 कितना आ गया, 15 लीटर। 1/4 इंटू में 20 कितना आ गया, 5 लीटर। हमारे पास वैल्यू आ गई, मिल्क जो हमारे पास 15 लीटर है और जो वाटर है हमारे पास 5 लीटर है। अब उसने क्या बोला कि वो रेशियो कितनी करनी है, 4:1 में बदलना है। तो उसने बोला कि हम मिल्क में क्या ऐड करें कि जो हमारी रेशियो है वो 4:1 हो जाए, ठीक है। मिल्क में हम क्या ऐड करें जिससे हमारी रेशियो कितनी हो जाए, 4:1। ये कैसे आया मैं बताता हूँ कि हमारे पास मिल्क और वाटर की रेशियो थी 15 लीटर, रेशियो में 5 लीटर, ठीक है। अब बनानी कितनी थी, 4:1 बनानी थी, ठीक है। हमने ऐड क्या, उसने पूछा कि हम इसमें कितनी अमाउंट ऐड करें मिल्क की कि वो 4:1 हो जाए। तो ठीक है, तो हमने इसको सीधा सिंपली लिया, 15 में हमने क्या ऐड किया कि क्या रेशियो हो जाए, 4:1 हो जाए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 + x = 20, ठीक है। और यहाँ पे 15 प्लस का, वहां पे जाके माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 लीटर। 20 - 15 5 लीटर। दोनों वैल्यू सेम आई है, x की वैल्यू यहाँ पे 5 आई है और यहाँ पे भी 1 की वैल्यू कितनी आई थी, 5 लीटर। तो कोई सा भी तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन को, आपको जो अच्छा लगे वो तरीका आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 numbers आर इन द रेशियो, जो 2 नंबर है वो एक रेशियो में है, 2:3। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर एंड 2 is added to the second number, the ratio becomes 1:2। उसने क्या बोला कि जो 2 है, मतलब कोई 2 नंबर दिए गए हैं, 2 एक रेशियो में दिए गए, 2:3। अगर 2 पहले नंबर में से घटाया जाए, पहले नंबर की रेशियो में से घटाया जाए और दूसरे नंबर में ऐड किया जाए 2 ही, ठीक है, दूसरे नंबर में ऐड किया जाए 2 ही, तो रेशियो हमारे पास क्या आ जाती है, 1:2 आ जाती है। तो इसने लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, द सम ऑफ द नंबर इज, उन दोनों नंबर का सम क्या होगा, ठीक है। तो जो दिया गया है ना उसको पहले नोट डाउन कर लो, क्या दिया गया है। उसने जो रेशियो दे रखी है 2:3, ये रेशियो दी गई है, ठीक है। अब इसको हम मान के चलते हैं, ये 2x है और ये 3x है। अब इसमें क्या बोला कि 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड टू द सेकंड नंबर, 2 इज एडेड, सॉरी सब्ट्रैक्टेड नहीं, एडेड टू द सेकंड नंबर। तो क्या होगा हमारे पास, क्या आ जाएगी इक्वेशन, क्या होगी, 2x - 2 बाय में 3x + 2। उसके बाद हमारे पास रेशियो क्या आ रही है, उसने रेशियो क्या दी गई हमारे पास, उस रेशियो क्या निकल के आ रही है, 1:2, तो 1/2। अब सबको पता है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, 2 × 2 = 4x - 4 बाय में सॉरी इस साइड लेके चलते हैं, ठीक है। तो 3x प्लस में 2, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 = 3 और 1 × 2 = 2, सिंपली वही आ जाएगी। इससे आगे क्या आ गया, जो 4 यहाँ पे 3x क्या है, प्लस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 4x - 3x = में क्या बचा है हमारे पास, ये माइनस का तो इधर जाके प्लस का, तो 2 + 4। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। हमारे पास क्या थी, 2 नंबर थे, 2x और 3x। तो x की जगह क्या रख दिया हमने, 6 रख दिया। तो क्या आ गया, 6 × 2 =
12 और 6 3 जा 18। तो अब इनका क्या पूछा है, सम पूछा है। सम कितना होगा 30। ये था हमारा क्वेश्चन। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेडर हैज 40 kg ऑफ राइस, ए पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 28% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 12% लॉस। इसने क्या बोला कि एक ट्रेडर है, उसके पास क्या है 40 kg के राइस है, ठीक है 40 kg राइस है। उसने क्या किया, जो कुछ हिस्सा है वो 28% प्रॉफिट पर बेच दिया, और जो बाकी का जो बच गया ना वो 12% लॉस पे उसने बेचना पड़ा, ठीक है। तो उसको क्या हुआ, ओवरऑल उसको क्या हुआ, ऑन द होल हिज लॉस इज 8%। ओवरऑल जो उसको क्या हुआ, उसको लॉस हुआ कितना 8% का, ठीक है। बेचने के बाद 28% प्रॉफिट पर और 12% लॉस पर बेचने के बाद ओवरऑल उसको क्या हुआ 8% का लॉस हो गया। व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 28% प्रॉफिट एंड दैट एट 12% लॉस। वो क्वांटिटी क्या थी, क्या कितने केजी राइस 28% प्रॉफिट पर बेचे गए और कितने परसेंट केजी जो राइस है वो 12% लॉस पर बेचे गए। तो जो सबसे पहले दिया गया है ना उसको नोट डाउन कर लो। क्या दिया गया है, टोटल है 40 केजी राइस हमारे पास, ठीक है। टोटल 40 केजी राइस हमारे पास है। अब उसने क्या बोला कि उसने दो क्वांटिटी दे दी थी, एक तो प्रॉफिट दे दिया, एक लॉस दे दिया, ठीक है। प्रॉफिट को हम प्लस में लिख देते हैं 28%, लॉस को हम माइनस में लिख देते हैं कितना 12%, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि ओवरऑल उसको क्या हुआ है कि 8% का लॉस हुआ है ओवरऑल, तो -8% लिख देते हैं, क्योंकि लॉस हुआ है तो माइनस में लिखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है तो मान के चलते प्लस का, ठीक है, मान के चलते। अब उसने पूछा कि कितनी क्वांटिटी है, कि 28% प्रॉफिट पर कितनी क्वांटिटी मिली है और 12% लॉस पर कितनी क्वांटिटी मिली है। ये माइनस का, हमें करना क्या है, माइनस ही करना है, ठीक है, माइनस ही करना है। तो क्या होगा, माइनस करना है तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस करना है, ये माइनस करना है तो प्लस हो जाएंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे 36, क्योंकि पहले से ही माइनस का है और ये माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर भी माइनस का आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले ही माइनस का और यहाँ पे माइनस का है, तो हम इसको करना फिर से माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस माइनस कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। इसकी रेशियो निकालेंगे तो कितना हो गया 1:9 आ गया। अब हमारे पास कितनी है 1:9, यानी कि 28% की जो वैल्यू थी वो 1 थी और 12% में क्या थी 9 थी, ठीक है। अब ये रेशियो में यानी कि क्वांटिटी निकालने, इनका टोटल कितना हुआ 10 हो गया। हमारे पास टोटल राइस कितने थे 40 kg थे, तो 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 40 थी। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, यानी 1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, 1 की वैल्यू 4 आ गई। अब 9 की निकालनी है तो 9 × 4 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर 1 की वैल्यू 4 है तो यानी इससे क्या निकल गया कि जो 28% प्रॉफिट पर बिके थे ना वो तो थे 4 kg राइस, और जो 12% लॉस पर बिके थे ना वो कितने थे 36 kg, ठीक है। ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई कि इस क्वांटिटी हमने राइस को बेचा है। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।